पटांगनाएं यहाँ वन की शोभा देख करके, और जल्दी जल्दी अपने घर चली जाओ, अपने बच्चों के पास, अपने पतियों के पास। ये भगवान ने समझाया कृष्ण ने भागवत के अंदर। क्यों समझाया? कल को दुनिया मुझे बहुत बुरा कहेगी कि कृष्ण ने अधर्म की बात करी, पराई स्त्रियों को बुलाया रात्रि में। तो भगवान कहते हैं स्त्री का पहला धर्म है। भगवान दुनिया को सुना रहे हैं कि आगे कोई ये न कहे, इसलिए भगवान कह रहे हैं धर्म बताया स्त्रियों का भगवान ने यहाँ पर गोपियों को। ए मेरी प्यारी गोपियों, स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। रामायण की चौपाई है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति चरण मन पति पद प्रेमा। स्त्री को अपना जो पति होता है ना संसार में, स्त्री का पति, उससे बड़ा दुनिया में पत्नी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। पति से ज्यादा कोई नहीं होता, धर्मशास्त्र कहता है। पति से बड़ा कौन होगा स्त्री के लिए? सारा जीवन साथ रहने वाला, निभाने वाला पति, सब ध्यान रखने वाला पति से बड़ा दुनिया में स्त्री के लिए कोई नहीं। खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं। रही भाग्य की बात, भगवान ने ये भी कहा देवियों अब भाग्याधीन है, पति कैसा मिला, कर्माधीन है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अब पति कैसा है, अंधा है, बूढ़ा है, लंगड़ा है, लूला है, जैसा भी है भगवान ने कैसा भी दे दिया है। क्या करें, जो है कर्म आधीन है देवी, लेकिन धर्म तो बनता है कि अगर ऐसा हो तो भी सेवा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। देवियों तुम 12 बजे यहाँ आई हो पतियों को छोड़ के, किसी का बीमार भी हो सकता है, तुम्हारा पति कोई, या तुम्हारे बच्चे परेशान हो सकते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम यहाँ रात के 12 बजे चली आई। बच्चों की चिंता नहीं, पतियों की चिंता नहीं तुमको। मेरा कहना मानो, अगर आ गई हो तो स्वागत है। कोई बात हो जो मुझे करनी हो आपकी सेवा में, तो कृष्ण तैयार है सेवा के लिए। बाकी तुम जल्दी बल की शोभा देखो, और जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर चली जाओ, पतियों की सेवा करो, बच्चों का ध्यान रखो। ये कृष्ण ने कहा। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? धर्म बताया, धर्म के लिए आया, धर्म बता दिया। अच्छा बुलाया किसने? राधे राधे बोलो। बुलाया किसने? कृष्ण। कितना चलिया, आप ही तो बंसी बजा रही और बोल दिया था 12 बजे बजाऊंगा, आ जाना। और अब क्या कह रहा है, जाओ। गोपियां बोली अच्छा इतने चतुर बनते हो, पहले हमको बुला लिया और अब कहते जाओ। गोपियां भी, अगर वो भगवान है ना तो वो भी पक्की भक्त हैं वो, और ये भक्त भगवान की लड़ाई है। देखिए जो टकरा गए दोनों आपस में। गोपियां बोली कृष्ण किसकी बात करते हो, कहां चली जाए? अरे देवियों घर जाओ ना, अपने पतियों के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है, और स्त्री का धर्म भी यही है। कृष्ण कहते हैं अच्छा धर्म सिखा रहे हो, तो ये बताओ तुमने बुलाया क्यों हमको? पहले बुलाया और अब कहते हो चली जाओ, तो ये अधर्म नहीं है कि पहले तो बुला दिया और अब कहते हो चली जाओ? क्यों चली जाए? अरे देवी मैं ये कह रहा हूं तुम बच्चों के पतियों के पास ले जाओ। गोपियां बोली कौन से पति? क्या बात है, देखिए कितनी भक्त है, भगवान से टकरा रही है। कौन से पति? अरे तुम्हारे पति। अरे वाह कृष्ण वाह, बड़े चालाक बन रहे हो। कृष्ण सुन, गोपी बोली अरे कृष्ण तू कमलापति, तू यदुपति, तू श्रीपति, तू वैकुंठाधिपति, तू चराचरपति, और तू तो हमारे पतियों का भी पति। अब ऐसे पति को छोड़ के हम कहां जाएं जो पतियों का भी पति है? बताओ कितनी बड़ी बात कह दी, जो हमारे पतियों का पति है। ऐसा पति जिसको मिल जाए जो पतियों का भी पति है, और ऐसा पति जिसको मिल जाए उससे छोड़ जाए हम? क्या बात करते हो कन्हैया? अरे कृष्ण क्यों माया में भरमा रहे हो? हमने आने वाली नहीं तुम्हारी बातों में। वो पति हमारा साथ छोड़ जाएंगे। अब भगवान को चेता रही है, वो तो साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन तेरा जैसा पति जिसको मिल जाए जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। आत्मा का पति है परमात्मा, और परमात्मा जिस आत्मा को मिल जाए और वो आत्मा फिर भी नरक में चली जाए तो धिक्कार है उसे। बोल दो राधे राधे। गोपी कहती है तेरा जैसा पति मिल जाए और उसे छोड़ के चली जाए, जो संसार का पति है, हमारे पतियों का भी पति है। हम तेरी बातों में आने वाली नहीं है। कृष्ण समझ गए कि मेरी ये भक्ति स्वरूपा गोपी परम पवित्र हैं और ये परमात्मा को प्राप्त करना चाहती। परीक्षा ले रहे थे क्या ये दुनिया में रहना चाहती है कि सचमुच ही मुझे पाना चाहती है, यानी ईश्वर को।
प्राप्त करना चाहती हैं आत्माएं। आत्माओं की परीक्षा हो रही थी। भगवान का शरीर से तो नाता है ही नहीं किसी का। ये तो यहाँ का नाशवान शरीर है, ये तो मिट्टी है, वो मिट्टी से प्यार थोड़ी करता है। वो तो आत्मा जो भेजी है उसमें, इसके अंदर, उससे प्यार करता है। बोलो राधे राधे। और सारा संसार उस आत्मा से प्यार करता है, याद रखना। ये तो जो चेहरे बना दिए हैं ना, ये माया में भरमाने के लिए हैं, लेकिन चेहरा भी वही होता है, शरीर भी वही होता है, सब कुछ वही हो जाता है। लेकिन आत्मा निकल जाती है तो सब बेकार, कुछ नहीं रहता, होता ही नहीं कुछ। सब रिश्ते नाते सब खत्म। जो भी था वो आत्मा से थे, वो चली गई जिसने रिश्ते जुड़वाए थे। तो बताइए सत्य कौन है? शरीर नहीं, आत्मा सत्य है। बोल दो राधे राधे। आत्मा सत्य है, उसी से रिश्ते हैं, उसी से नाते हैं, उसी से दुनिया है, वरना कुछ नहीं। बोल दो राधे राधे। अब भगवान समझ गए ये मेरी गोपियां पवित्र हो गई, ये मुक्त होना चाहती हैं। तो भगवान बोले ठीक है गोपियों, आ जाओ आ जाओ। जिस महाराज के लिए मैंने बोला था आप मेरे साथ आओ, बन की शोभा दिखाता हूँ आपको। निजमन की शोभा देखो कैसी चांदनी छिटक रही है। जब भगवान ने स्वीकार कर लिया, अपनी शरण में रख लिया और अपने साथ जब लेकर के विहार करने लगे सब प्रजांगना को, तो बस गोपियों को अपनी भक्ति के ऊपर अभिमान आ गया कि ये भगवान तो भेजना चाहता था, लेकिन हम नहीं गई। हम भी पूरी भक्त हैं और हमने इसको वश में कर लिया और हमारी बात मान गया। बोलो राधे राधे। हमारी बात ये मान गया, हम में है भक्ति। अब भगवान को पता लग गया इस बात का। अरे भैया ये क्या कह रही है, इनको मैंने अपना लिया इस भक्ति से, तो कह रही हमारे जैसा कोई है ही नहीं, यानी कोई भक्ति नहीं है। ये भगवान को बुरा लग गया कि तुम नहीं, भक्त तो मेरे एक से एक बड़े पड़े हैं संसार के अंदर, एक से एक ऊपर है, तुम कुछ भी नहीं हो। भगवान बोले और भी बड़े हैं, लेकिन भक्ति में अगर अभिमान आ गया तो मुझे ऐसी भक्ति स्वीकार नहीं है। और उन सब के बीच में से भगवान चले गए, अंतर्जान हो गए भागवत के अंदर, चले गए तो दिखाई नहीं दे। इतनी गोपियां हैं, इधर उधर देखा, कन्हैया कहीं नहीं दिखे। एक दूसरी से पूछने लगी कहाँ गए, कहाँ गए, कहा वो तो न जाने कहाँ चले गए, अंतर ध्यान हो गए। इतनी रोई है रात के 12 बजे उस वन के अंदर निधवन, ऐसी रोई गोपियां, बहुत रोई हैं ठाकुर के लिए। और इसी जगह को भागवत के अंदर कहते हैं, जो गोपियों ने गाया रो रो कर, गोपी गीत। क्या कहते हैं? गोपी गीत। रो रो के कृष्ण के लिए गाया है, उसका नाम है गोपी गीत। बड़ा महत्व है। जयत तेजिकम, थोड़ा सा सुनाएंगे। जन्मना ब्रजा प्रयत इंद्रा ससुदत्रयी। जयत तेजिकम जन्मना ब्रजा प्रयत इंद्रा ससुदत्रयी। आयत दृश्यता दीक्षुतावता त्रिदृता सवा तां विचर्वती। सरदुदासरे साधुदात सता सरिषि जोरा श्रीमुषादिशा। सूरत नाथ ते आजुकदासिका परब देखना तो नेह किम बधा। जायत वेदिकम हाजमुदा प्रजा सयत इंद्रा ससुदत्रयी। भागवत के अंदर रो रो करके प्रजांगनाओं ने वन के अंदर जब ये गाया गोपी गीत, बड़ा महत्व है इसका। इतने प्रसन्न होते हैं इस गीत से। गीत नहीं, श्लोक है, और वो भी 19 श्लोक है। मैंने तो थोड़े से बोले हैं, समय नहीं है। 19 श्लोक है
इनका पाठ जो भी करता है भागवत में, कन्हैया बहुत प्यार करते हैं और गोपियों से भी प्यार करेंगे, अभी करेंगे, क्योंकि रो रो के इनका अर्थ क्या है गोपी गीत का, वो भी सुन लो। इन ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने कृष्ण को याद करके जो चले गए छोड़कर, ब्रज में जो कुछ कृष्ण ने किया था, जैसे पूतना को मार दिया, उसके लिए बोला है कि आपने हमारे लिए पूतना को जन्म लेते मार दिया, ब्रज की रक्षा की आपने गिरिराज को उठा लिया हमारे लिए, आपने काली नाग को नाथ दिया हमारे लिए, कंस ने जितने राक्षस भेजे आपने सबको मारा हमारे लिए, वन में आग लग गई आप आग को पी गए हमारे लिए, कितने कंस के असुर मार दिए हमारे लिए, आपने क्या नहीं किया। और कृष्ण जब आप नहीं थे तब ब्रज ब्रज नहीं था, ये भी कह दिया, जब आप नहीं थे तब ब्रज ब्रज नहीं था, आप आए तो ब्रज ब्रज हुआ। और ये सत्य बात है कि ब्रज वो है जहां कृष्ण रहता है, ये नहीं है कि ब्रज वही है। तुम जहां बैठ जाओ अपने मन में कन्हैया को बैठा लो, बस प्रेम से याद करके, तेरे लिए वही ब्रज बन जाएगा। बोलो राधे राधे। सत्य कहते हैं कि मन में है श्री कृष्ण तो ये वन भी वृंदावन। कहीं बैठ जाओ, किसी पार्क में बैठो, जंगल में बैठो, कहीं बैठ जाओ, कृष्ण को बैठा लो, वो जगह क्या बन जाएगी कि अगर मन में है श्री कृष्ण तो अरे वन भी वृंदावन, और मन में नहीं है कृष्ण तो वो वृंदावन भी वन। वृंदावन चले जाओ, कन्हैया से प्यार नहीं है तो कोई वृंदावन नहीं, बने बने पर वृंदावन नहीं है। वृंदावन तो कन्हैया के आने से बनता है, ब्रज तो कृष्ण के आने पर बनता है। वही गोपियों ने कहा था तेरे आने से सब कुछ हुआ। जब क्षमा मांगी, अगर गलती हो गई हो, अगर गलती हो जाए किसी तो क्षमा मांग लो, क्या बिगड़ता है। चाहे घर हो बाहर हो, अगर तुमने गलती की है तो क्षमा मांगने में क्या बुराई है, क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं है। चलो क्षमा तो नहीं मांगते, लेकिन आजकल दूसरी भाषा में इतना तो कह देते हैं, चोरी चोरी नहीं सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ जो भी कुछ कहते हैं पर कह तो देते हैं, कम से कम कहना चाहिए। थोड़ा सा गलती हो गई तो क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, अगला खुश हो जाएगा। बताओ, गोपियों ने कहा तेरी शरण में है, गलती हो गई प्रभु हमसे तो क्षमा कर दो, अपराध हो गया तो क्षमा कर दो। भगवान दयालु होते हैं, तुझे क्षमा कर देंगे, तुझे उसी समय क्षमा कर देंगे। हार मानी और गोपियों ने कहा तेरी शरण में हम कहाँ जाए, हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह दिया करो, कोई काम ना बने भगवान से बोल दो हमारा कोई ना है, काम बन जाएगा। ये कहना पड़ेगा, पर हमारा दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। पर ये बावला इंसान अहंकार में ये कहता नहीं है कि कोई नहीं। ना नातेदार बड़े बड़े पैसे वाले हैं, रिश्तेदार पैसे वाले, ये पैसे वाला, औरों को देखता है, भगवान को देखता ही नहीं। अरे मेरे साथ तो बहुत है, नेता मेरे, अभिनेता मेरे, सब मेरे, तेरो ना कोई। बोलो राधे राधे। हाँ, समझ के गलत फहमी में रह रहा है, भगवान के अलावा कोई। क्षमा मांगी तो ठाकुर जी गए नहीं थे, वहीं थे, सब देख रहे थे। भगवान हजार आंखों से देखता है, हर आदमी के अंग संग लगा हुआ बैठा देखता रहता है। मौत और भगवान तो ऐसी है जो हर समय साथ है, दिखती दोनों नहीं, न तो मौत दिखती न भगवान दिखता। बोलो राधे राधे। और दोनों साथ में, दोनों इंसान का जन्म हुआ, दोनों साथ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है और आत्मा को ले जाती है, मौत का बहाना बनता है। पहले जो शरीर को मारती है, आत्मा को नहीं मारती, शरीर को मार देती है मौत, और आत्मा को परमात्मा ले जाता है। दोनों का भाई, मौत का काम है शरीर को मारना, शरीर को मारना, वो परमात्मा काम है आत्मा को ले जाना। दोनों साथ रहते हैं, तैयार अपने अपने काम पर। बोलो राधे राधे। हाँ, तभी तो कैसे दो ही बातों को मत बोलो, भजन हो जाएगा। मौत और भगवान ये संग संग रहती है, इनको हाथ जोड़ते रहो दोनों को तो ठीक चलेगा। बोलो राधे राधे। जब क्षमा मांगी तो भागवत कहती है, भागवत गए नहीं थे, वही थे, दिख नहीं रहे थे। भगवान बोले चलो अब तो बेचारी बड़ी दुखी हो गई है, क्षमा भी मांग ली है, तो ये जो चाहती है महाराज वो हम करेंगे, पर एक कृष्ण तो महाराज नहीं करेगा, गोपी तो बहुत है। अब जितनी गोपी है उतने कृष्ण चाहिए ना। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। भगवान कहते हैं पहले तो मैं अकेला था इनके बीच में, और महाराज होगा जब जितनी ये है उतने ही कृष्ण होने चाहिए। तो भागवत कहती है अब जब भगवान आए तो उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए जितनी गोपी थी, गिन करके जितनी गोपी उतने ही कृष्ण प्रकट हुए। भागवत ने क्या कहा कि रात उत्सव संप्रवत्तो गोपी मंडल मंडिता, रास उत्सव संप्रवत्तो और गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन, इतनी स्त्रियों के बीच में रास करने वाला
16,108 रानी के बीच रहने वाला कृष्ण परम योगी है। बोलो राधे राधे। किसी से प्यार नहीं करता। आहा। रास उत्सव संप्रवत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो, अर्थात एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, इतने कृष्ण आ गए। पर अचंबा क्या है, किसी गोपी को ये नहीं पता कि कितने कितने कृष्ण हैं, किसी को नहीं पता। सबको ये पता है कि मेरे साथ खड़ा हुआ है, सबको ये पता है कि मेरे साथ खड़ा हुआ। सामने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, सामने वाला भी खड़ा हुआ सामने गोपी के साथ, ना दिख रहा हो। बोलो राधे राधे। सब मस्ती में नाच रही है, अपने संग दिख रहा है और अपने संग देख देख के सब नाच रही है, मेरे संग है मेरे संग है, और सबके संग है। बोलो राधे राधे। आइए महाराज, बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, ए बांसुरी जब बजावे प्यारो नंदलाला, रासु रचाम संग में ब्रजबाला, रासु रचाम संग में ब्रजबाला, रासु रचाम